नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि संबंध बिगाड़ने की वजह बनाने सीखो। दोस्तों, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है संबंधों को बिगाड़ना, और हर इंसान इतनी जल्दी तैश में आ जाता है, हर इंसान इतनी जल्दी अपना टॉलरेंस खो देता है कि लोग ईज़िली संबंध बिगाड़ लेते हैं, ईज़िली रिलेशंस को ख़त्म कर देते हैं। चाहे वो दोस्ती के हों, चाहे वो रिश्तेदारी के हों, चाहे वो रिलेशनशिप के हों, चाहे वो कलीग के बीच हों, चाहे बॉस के और वर्कर के बीच हों, चाहे गुरु और शिष्य के बीच हों। हर इंसान आज ये चीज़ सोच के चल रहा है कि उसको तो बहुत लोग मिल जाएंगे, उसकी तो लाइफ कंप्लीट है, उसे तो किसी की ज़रूरत नहीं है। और हर इंसान बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए तैयार बैठा है, झगड़े के लिए तैयार बैठा है। ये सोचना ही नहीं चाहता कि इन संबंधों को बनाए रखने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, बल्कि ये सोचता है कि अगर मेरा छोटा सा फ़ायदा पूरा नहीं हुआ या मेरी बात नहीं मानी गई तो इन संबंधों को तोड़ने में ही फ़ायदा है। और वो तोड़ते भी बहुत बुरी तरीके से हैं, झगड़ा करके, गाली गलौज करके, हर हद को पार करके। और मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जो बाद में पछताते हैं, जब उन्हें उन्हीं लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे वक्त में जब उनकी कोई मदद नहीं कर रहा होता और वो अकेले होते हैं। और ये ऐसा सबके साथ होता है। आपने पड़ोसी से झगड़ा कर लिया, आपको कभी कोई अड़ी भीड़ है, कोई नीड है, तो आप उस पड़ोसी से किस मुंह से उससे मदद मांगोगे? अपने रिश्तेदारों से खूब माँ बहन की कर ली, झगड़ा कर लिया। कभी आप अकेले हो, कुछ ज़रूरत है, तो रिश्तेदारों से कैसे मदद मांगोगे? दोस्तों से झगड़ा कर लिया, कभी कोई नीड पड़ गई तो कैसे हेल्प मांगोगे? कलीग से कर लिया, रोज़ पाला पड़ना है, रोज़ काम होना है, कैसे एक दूसरे के साथ आप कोऑर्डिनेशन से काम कर पाओगे? बॉस से झगड़ा कर लिया, कैसे आप उसके अंडर रह के काम कर पाओगे? पत्नी से या पति से झगड़ा कर लिया, कैसे आप साथ रह पाओगे? कैसे गृहस्थी को चला पाओगे? माँ बाप से कर लिया, सास ससुर से कर लिया, कैसे आप उसी इज्जत के साथ उनके घर में जाके बैठ पाओगे? कोई भी बंदा अपने आगे के बोले हुए शब्दों के रिपरकशन नहीं देखना चाहता, अपने हाथों के रिपरकशन नहीं देखना चाहता। मिनट में हाथ चलाने को तैयार हो जाते हैं, मिनट में गाली गलौज के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक मिनट नहीं सोचते कि सामने वाले के साथ जो हम बिगाड़ रहे हैं, क्या वाकई में ये हम सही कर रहे हैं? क्या ये हमें शोभा देता है कि नहीं? क्या हम इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव सोच सकते थे? क्या हम बातचीत से हल निकाल सकते थे? कोई नहीं सोचता, क्योंकि दिमाग पे ये फितूर है, ये ईगो है कि हम ही हम हैं, मैं ही मैं हूँ, और हमें तो शायद किसी की नीड पड़ेगी ही नहीं, हमारे पास तो बहुत लोग हैं। इसलिए जो किसी को किक करना है करो, किसी को डिच करना है करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही वाहियात और घटिया सोच है जो आज हर इंसान अपने अंदर पाल रहा है। पहले के ज़माने में लोग रिश्तों की कदर करते थे, पड़ोस में प्यार था, रिश्तेदारों में प्यार था, जॉइंट फैमिलीज़ थी। आज आप देख रहे हो जॉइंट फैमिलीज़ बिल्कुल ना के बराबर हो गई हैं। सब कोई छोड़ छोड़ के न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहा है। पड़ोस आज ख़त्म हो चुका है। यही नहीं पता होता कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, आपके ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रह रहा है, आपको ये नहीं पता होता। और कहाँ पूरे मोहल्ले का एक दूसरे को पता होता था। आज पहले दोस्तों के पीछे जान छिड़कते थे, आज दोस्तों का ही कत्ल करते हैं, दोस्तों को ही फंसाते हैं पैसे के लिए। पहले पति पत्नी ऐसे रहते थे, एक दूसरे की बात बिना बोले समझ जाते थे। आज पति पत्नी एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं, कहते हैं तूने मेरे लिए नहीं किया, तूने मेरे लिए नहीं किया, ब्लेम गेम। उन्हें एक दूसरे को याद दिलाना पड़ता है, एक दूसरे को नाक से नाक भिड़ा के बात समझानी पड़ती है, तब जाके वो एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो भी नहीं समझ पाते। पहले बच्चे माँ बाप के कहे में चलते थे, पहले माँ बाप बच्चों के लिए जान छिड़कते थे। आज पूरी दुनिया यूँ कह लीजिए बदल गई है। हर इंसान इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, मतलबी हो गया है कि वो किसी के लिए एडजस्ट नहीं करना चाहता, किसी की बात को नहीं सुनना चाहता, किसी की व्यक्तित्व की कदर नहीं करना चाहता, किसी के जज्बातों की कदर नहीं करना चाहता, किसी के नज़रिए को नहीं समझना चाहता, किसी की गलती पे उसको माफ़ नहीं करना चाहता, किसी के साथ प्यार से नहीं रहना चाहता। सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करना, अपनी मैं वाली प्रवृत्ति, अपने लिए ही सब कुछ सोचना, सेल्फिश रहना, एक्सपेक्ट करना कि आपकी ही इज़्ज़त हर कोई करे, एक्सपेक्ट करना कि आपके ही चिलम हर कोई भरे, एक्सपेक्ट करना कि हर कोई आपके कहे मुताबिक चले, एक्सपेक्ट करना कि आप जिसके साथ जैसा बिहेव कर लो वो चुपचाप सहे। तो आज के टाइम में गलत में जो इंसानियत है वो जा चुकी है, और भी तेज़ी से जा रही है। इसी का परिणाम है कि रिश्ते बर्बाद होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। और ये जो सामान है, फर्नीचर है, गाड़ी है, कपड़े हैं, ऐश है, सिर्फ इन्हीं से प्यार है, इन्हीं को रिश्तेदार समझ लिया है सबने। कहीं ना कहीं फ़िल्मों का, टीवी का भी कहीं ना कहीं रोल है। जो गाने ऐसे दिखाते हैं जो महंगी गाड़ियों से ही शुरू होते हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल से शुरू होते हैं, गाली गलौच वाले रोस्टिंग शोज़, कहीं गाली गलौच वाले टास्क,
जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो मर्जी आए कर लो, अगर किसी को चुप कराना है तो फ़क बोलो, MCBC की गालियाँ बोलो, चूतिया बोलो, बस इन शब्दों से अपने आप को कूल साबित करना, अपने आप को बहुत ही गुंडा साबित करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कूल साबित करना, अपने आप को अर्बन साबित करना, सिर्फ यही रह गया है। बहुत छोटी बातों पे झगड़ा करना, मार पिटाई करना, क्योंकि फ़िल्में भी ऐसी दिखाते हैं, किसी पे कुछ फेंक के मार दिया, किसी पे कुछ मार दिया, किसी को कत्ल कर दिया, किसी को कुछ कर दिया और हीरो बन गए। मतलब हीरो के लिए हर चीज़ जायज़ है, वो चाहे 10 लोगों को मार दे, चाहे कुछ ही कर दे, वो हीरो है क्योंकि उसने जो किया ऐसे ही किया है। कोई क्राइम, कोई अगेंस्ट कोई लॉ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हर चीज़ जो हम सब ग्रास्प कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, फ़िल्मों से, हर तरीके के लोगों से, तो हमारे अंदर की इंसानियत, मोरालिटी, रिश्तों की कदर करना, इमोशंस सब ख़त्म होते जा रहे हैं। हम सिर्फ एक पुतले बन गए हैं जो सिर्फ पैसे के लिए और सामान के लिए नाच रहे हैं, और उसकी हद इतनी बढ़ चुकी है कि हम हर हद पार कर रहे हैं। तो इसीलिए रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, और एक ना एक दिन इन रिश्तों के साथ साथ देखो, इंसानियत तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, इंसानियत तो नहीं है, इंसान भी ख़त्म होता चला जाएगा इन्हीं लक्षणों के कारण, और हो रहा है। अगर आप दिन रात क्राइम के स्टेटस सही से आपको पता हो, फ़िल्मों में या टीवी सीरियलों में या फिर ये न्यूज़ में तो इतना दिखाते नहीं है, वही दिखाते हैं जो उन्हें बोला जाता है दिखाने को। अगर आप क्राइम की सही इसकी वो देखो कि कितने केसेस होते हैं आपके ही देश में हर महीने, हर साल, हर दिन, तो आप देखोगे कि लाइन लगी हुई है, और वो भी ये उनमें भी बहुत सारे ऐसे केस होंगे, हज़ारों लाखों, जो रिपोर्टेड नहीं है। तो आप देखिए इंसानियत कितनी ख़त्म हो चुकी है। रिश्ते कहीं ना कहीं रिश्तों का गला घोट चुके हैं लोग। इसी वजह से क्राइम आपस में हो जाते हैं, रिलेटिव्स में हो जाते हैं, घर वालों में हो जाते हैं, दोस्तों में हो जाते हैं। दोस्ती भी तो रिश्ता है, सामाजिक भाई बहन ये भी तो रिश्ता है। हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है एक दूसरे का, और रिश्तों का एक झूठा चश्मा लोगों ने पहन रखा है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ हम एक हैं या साथ हैं, अदरवाइज़ कोई भी किसी के साथ नहीं है। ज़िंदगी लोगों ने खुद बेकार करी है और दूसरों को दोष दिया है कि उनके कारण ऐसी है, और मुझे नहीं लगता कभी भी ज़िंदगी सुधरेगी, या क्योंकि लोग नहीं सुधरेंगे, लोगों के अंदर की इंसानियत कभी नहीं जागेगी, कोई भी अपनी गलती रियलाइज़ नहीं करेगा। बस दूसरे को परेशान करना, उसको धोखा देना, उसको धमकी देना, उसको तंग करना, सिर्फ यही लोगों को आता है, और यही इंसानियत का पतन है, और यही कुदरत के लिए कहीं ना कहीं एक तमाचा है कुदरत के ऊपर। उस ईश्वर को कहीं ना कहीं चिढ़ाने वाला एक तरीका है इन इंसानों द्वारा ही, कि तूने तो हमें बनाया, पर देख हम क्या कर रहे हैं तेरे साथ, तेरी ही इस बनाई हुई दुनिया को कैसे हम दूषित कर रहे हैं, रिश्तों का गला घोट रहे हैं, और कुछ नहीं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ज़रा भी आप मोटिवेट हुए हैं, और कोई भी बंदा अपनी गलती रियलाइज़ करता है, इस बात को सोचता है कि हमें अब टर्न बैक करना है, अपने अंदर की बुराई को रोकना है, कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारना है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।